नमस्कार भूतों, कैसे हैं आप सब। अरे भूत तो मैं हूँ ना, मैं आप लोगों को भूत बोल रही हूँ। देखो ये जो स्टोरी है ना, मैंने एक्चुअली शूट किया था 1 हफ्ते पहले। और एक्चुअली ना ट्रेडिशनल डे था ना, तो मैंने साड़ी पहन के बहुत अच्छे से शूट रेडी होके शूट किया था ये स्टोरी। एंड एडिट करने के लिए देखती हूँ वीडियो ही गायब है। अभी मुझे ये नहीं पता कि मैंने कैमरा चालू रख के रिकॉर्डिंग ऑन की थी या नहीं, या फिर रिकॉर्डिंग करने के बाद डिलीट हो गया, क्या पता। हॉन्टेड स्टोरीज, हॉरर स्टोरीज शूट कर करके मेरा फ़ोन भी अभी हॉन्टेड हो चुका है। बाय द वे अगेन ये स्टोरी मिलन ने भेजी है। मुझे लगता है सारे हॉरर इंसिडेंट्स जो है ना वो सिर्फ मिलन के साथ ही हो रहे हैं फ़िलहाल। आप लोग तो स्टोरी भेज नहीं रहे हो। ये मेल आईडी है और इंस्टा आईडी है। यहाँ की भी अगर कोई फैमिली फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव्स किसी के भी कोई हॉरर इंसिडेंट्स है, रियल हॉरर स्टोरीज़, मुझे शेयर करो। मैं उनके ऊपर भी फॉर श्योर 100% वीडियोस बनाऊंगी और अपलोड करूंगी। ओके। एंड हाँ, उड़ा दिए हैं बचे कुचे जितने थे सारे मेरी दीदी ने उड़ा दिए। 3 साल इतने प्यार से, इतने अच्छे से नरिश करके मैंने अपने बालों को इतना लॉन्ग बढ़ाया था, हेल्दी किया था। मेरी दीदी ने 1 घंटे के अंदर सब उड़ा दिया। बाय द वे कैसा लग रहा है ये लुक, बता देना एक बार कमेंट्स में। अभी की जो स्टोरी है वो स्टार्ट करते हैं। तो मुंबई के नियर बाय ऐसे बहुत प्लेसेस है जो मतलब जहाँ पे अगर आप विज़िट करते हो ना, यू विल नेवर नो कि सच में ये प्लेसेस जो है वो मुंबई सिटी के आसपास लोकेट करते हैं। क्योंकि मुंबई इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह है। एंड ये जो स्टोरीज़ मैं आपको बता रही हूँ, जिस प्लेस के बारे में बोल रही हूँ, ऐसा लगता है कि प्रॉपर गांव है। कोई बिलीव ही नहीं करेगा कि मुंबई के इतने नज़दीक में भी ऐसे कोई गांव हो सकते हैं। एग्जैक्ट लोकेशन का नाम मैं आपको नहीं बता सकती, बट मुंबई के ही पास में एक गांव है। एक छोटा सा फैमिली था, हस्बैंड एंड वाइफ, एंड उनकी एक 6-7 साल की छोटी सी बच्ची थी। तो गांव टाइप का अगर है कोई प्लेस, तो वो खेती करके ही अपना पूरा मतलब लाइफ का गुजारा करते थे। जो भी उनके खर्चे वगैरह होते थे, हर चीज़ बेसिक से बेसिक नीड उनका खेत से ही पूरा होता था। फैमिली इतनी मतलब अच्छी थी, एकदम हैप्पी फैमिली बोलते, छोटा सा परिवार, इतना खुश। और इनके फैमिली में मतलब ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं कि कोई चीज़ चाहिए फिर नहीं मिली। भले ज़्यादा रिच नहीं थे बट बहुत खुश थे अपनी ज़िंदगी में। एंड एक साल क्या हुआ, उनकी खेती में मतलब फसल वगैरह बहुत अच्छा होगा। तो हस्बैंड जो है रमेश, उसने अपनी वाइफ कावेरी को बोला कि बच्ची को लेते हैं और मुंबई जाके 2 दिन के लिए घूम के आते हैं, क्योंकि नज़दीक में सबसे ज़्यादा वही था और काफ़ी टाइम से ये लोग कहीं गए नहीं थे। तो प्लान किया एंड ये लोग निकल गए। और जब वहाँ पे गए, स्टे किए, मरीन घूमे और जुहू बीच, सब चीज़ें मतलब जो थी वो वहाँ से घूम फिर के अच्छे से वहीं पे स्टे किया। बट फर्स्ट डे नाइट को जब ये लोग पूरा दिन घूमने के बाद स्टे करने के लिए गए होटल में, तो इन्होंने नोटिस किया ना कि इनकी बेटी अचानक से मतलब चुप हो गई। तो इनको लगा कि क्लाइमेट एकदम से चेंज किया। मतलब बच्ची कुछ 6-7 साल की थी ना, तो ये फर्स्ट टाइम था कि वो ऐसे इतने बड़े सिटी में घूमने आई थी। तो इन्होंने सोचा कुछ क्लाइमेट चेंज हो गया, इसीलिए थोड़ा हो गई होगी डल। तो इन्होंने इग्नोर किया। नेक्स्ट डे फिर से मॉर्निंग में निकले, नियर बाय प्लेसेस गए, मंदिर वगैरह घूमे, फिर वहाँ से अपने घर आ गए। अब हुआ ये कि ये लोग जिस चीज़ को इतना लाइटली ले रहे थे कि क्लाइमेट की वजह से ये ऐसे चुप हो गई होगी, बच्ची ने जो साइलेंस धरा था वो बिल्कुल से ही शांत रहने लगी। उसका बातचीत बंद हो गया, वो बाहर जाके खेलती थी, वो उसका हंसना खेलना बंद हो गया। पूरे घर का ना एकदम से माहौल चेंज हो गया। मतलब जिस घर में बच्चे रहते हैं, हंसते खेलते रहते हैं, पूरा एक हैप्पीनेस होता है, वाइब्स बहुत अच्छी होती है। लेकिन जब से ये बच्ची चुप हो गई ना, पूरा घर ऐसा लग रहा था मतलब काटने को दौड़ रहा था कि इतने चेंजेस सडन में कैसे हो सकते हैं। तो इनको लगा कि शायद से ज़्यादा बीमार हो गई है, तो हॉस्पिटल वगैरह दिखा दिया, बहुत मेडिसिन ले रही है। बच्ची ने धीरे धीरे खाना कम किया था, अब खाना ही नहीं खा रही है, तो कितना भी मेडिसिन लेगी फिर उसके ऊपर वो क्या ही इम्पैक्ट होगा, उल्टा असर होकर वो और वीक होती जा रही थी डे बाय डे। लेकिन बच्ची में इतने चेंजेस देखने के बाद भी डोंट नो हाउ उनके पेरेंट्स के दिमाग में ये चीज़ क्यों नहीं आई कि अगर मेडिकली हम लोग चेकअप करवा रहे बच्ची का, तो एक बार दूसरे वे में भी चेक करवा सकते हैं कि उसको एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो इस चीज़ के ऊपर ना उन लोगों का बिल्कुल ध्यान ही नहीं गया। और
धीरे धीरे ऐसा ही टाइम बीतता जा रहा था। फिर रमेश का जो है वो खेती का काम वापस से शुरू हो गया था, क्योंकि उनका फसल काटने का, फिर फसल जो है वो रेडी होने के बाद बेचना, ये सब उन चीज़ों में वो काफ़ी बिजी हो गया। और इस बीच में 1.5-2 महीने ऐसे ही गुजर गए, बच्ची का बिहेवियर सेम। अब हुआ ये, एक दिन मॉर्निंग में, मतलब जल्दी उठ के खेत में चले जाते सब सूरज उगने से पहले ही। तो रमेश उठा, वो जस्ट घर से बाहर निकला एंड जो कोठी पे एक बांधे हुए रहते बैल वगैरह, मतलब होता है ना, तो वैसा वो अपने बैल के पास जा रहा था। उनके घर के सामने ना एक फ्री स्पेस है, आंगन जैसा, और गार्डनिंग वगैरह थोड़ी बहुत की हुई है, फूल वगैरह उन सब के पेड़ छोटे छोटे लगाए हुए हैं। तो ये जस्ट निकला और अंधेरा था ज़्यादा, मतलब सूरज ही नहीं आया तो ज़्यादा उजाला भी नहीं था। तो ये ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और अचानक से इसने देखा कि मतलब सामने से कुछ मतलब दिख रहा है, कोई सोया है या फिर ऐसा कुछ। तो इसने सोचा कि रात को मतलब कौन ही आके सो सकता है, वो भी इनके घर के सामने। तो ये चेक करने के लिए थोड़ा आगे बढ़ा एंड जाने के बाद ये क्या देखता है कि उनकी जो छोटी बच्ची थी उसकी डेड बॉडी पड़ी है वहाँ पे। एंड इतना ज़्यादा उन लोगों को शॉक लगा था इस चीज़ का, क्योंकि रमेश के पेरेंट्स नहीं थे एंड कावेरी जो थी उनकी वाइफ, उनके पेरेंट्स भी बहुत दूर रहते थे। तो इनका ये जो 3 लोगों का परिवार था, बस इतना ही था जिसमें इनका पूरा लाइफ चलने वाला था। इतनी ज़ोर से रमेश रोना स्टार्ट किया उसने, उसकी वाइफ भी डर के बाहर आ गई कि क्या हुआ। एंड जब उन्होंने डेड बॉडी को देखा, फिर आसपास के जो घर के लोग थे वो लोग आए, रिचुअल्स वगैरह किए। अब हुआ ये कि सबको शौक लगा था कि इतनी हंसती खेलती बच्ची थी, अचानक डॉक्टर को दिखाया, वो ठीक नहीं हुआ, अचानक से उसको ऐसा क्या हो गया कि उसकी सडन डेथ हो गई, वो भी वैसे घर के बाहर। और वो घर के बाहर आई कब, ना रमेश को पता चला ना कावेरी को पता चला। तो उन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या है, और वो शौक उनको इतना ज़्यादा लगा था कि कुछ और सोचने का कोई भी थॉट्स उनके माइंड में ही नहीं आ रहे थे। तो थोड़े दिन बीते, बच्ची का तेरवा वगैरह सब हो गया, पूजा वगैरह। बट जब बच्ची का तेरवा का पूजा हुआ 13th डे को, उसी दिन रात को वो बच्ची वापस से कावेरी को दिखने लगी। अभी वो उनकी पहली बच्ची थी और वो इकलौती बेटी थी उनकी। तो ये सोच के कि बच्ची किसी न किसी फॉर्म में आ गई है, उसके माइंड से निकल गया कावेरी के कि ये नॉर्मल चीज़ नहीं है कि मरने के बाद वो वापस दिख रही है। बस धीरे धीरे बच्ची कावेरी को ऐसी रात को मिलती गई, दिखती गई। और ये चीज़ कावेरी जो है वो रमेश को नहीं बता रही थी, क्योंकि उसको लगा कि वो यकीन नहीं करेगा या फिर पागल समझेगा कि बच्ची मरने के सदमे में पागल हो गई हो। ये सारी चीज़ें सोच के उसने बताया नहीं, वो बस हंसते खेलते बातचीत करती रहती थी उसकी बच्ची से। और एक दिन क्या हुआ, रमेश लेट आने वाला था घर पे रात को, खेती का उसका कुछ काम था, तो वो उसके सामान वगैरह लेके फिर खेत जाके बहुत लेट आने वाला था। ये चीज़ उसने बताया कावेरी को। बट काम उसका जल्दी हो गया, वो वापस आ रहा था अपने घर पे एंड रात के कुछ 8-9 बज रहे थे। जैसे ये घर के अंदर एंटर कर रहा था दरवाजे के पास, इसको ऐसा सुनाई दिया कि बच्ची की आवाज़ आ रही है, उसी की बेटी की। और कावेरी जो है वो भी हंस हंस के किसी से बात कर रही है। जैसे ये अंदर गया, जो बच्ची है वो इसको नहीं दिखी रमेश को, लेकिन वो कावेरी को दिख रही थी। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस किया कि एक्चुअल में क्या चल रहा है घर में और इतने दिनों से बताया क्यों नहीं, और ये सारी चीज़ें नॉर्मल नहीं है। ये सारी चीज़ें रमेश एक्सप्लेन कर रहा है, बट कावेरी उस माइंडसेट में थी ही नहीं कि वो सुन सके कुछ। बट स्टिल रमेश को बहुत डर लग रहा था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। वो गया उनके गांव में एक काली माता का मंदिर था, जाके वो पंडित जी से बात वगैरह सब किया कि घर में ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं। और जब ये वहाँ पे गया था बात करने, उसी वक्त बच्ची जो है वो कावेरी को दिख रही थी, बट वो हमेशा जैसे नॉर्मल दिखती है ना, इस बार कुछ अलग लग रही थी वो। तो कावेरी ने पूछा कि क्या अचानक से ऐसा सब क्यों दिख रहा है उसको, वो चेंज क्यों हो गई है। तो बच्ची ने कुछ बोला नहीं, वो सिर्फ इशारा कर रही थी डोर के पीछे कि एक बार डोर के पीछे देखो। तो इसने देखा, अंधेरा था, कोई बैठा हुआ था डोर के पीछे। तो ये आवाज़ दे रही है कि कौन है क्या है। तो धीरे धीरे जब ये आगे बढ़ी और उसको हाथ लगाने ही वाली थी जो भी वहाँ पे बैठे हुए थे, उतने में बच्ची जो है वो ज़ोर से चिल्लाई कि मम्मी हाथ मत लगाओ, भाग जाओ वहाँ से। और लेकिन तब तक ऑलरेडी इसने उनको हाथ लगा दिया था। और जैसे ही उसने देखा, वो जो कोई भी थे वो इतने डरावने थे कि कावेरी इतनी डर गई, जगह पे बेहोश हो गई। और तब तक बहुत अच्छी चीज़ ये हुई कि रमेश वो पंडित जी को लेके घर पे पहुंच गया था ऑलमोस्ट।
तो पंडित जी जैसे ही वहाँ पे घर के अंदर एंटर किए, उनको सारी चीज़ें समझ में आ रही थी कि बच्ची की डेथ कैसे हुई। एक्चुअली जब ये लोग वहाँ पे घूमने गए थे फर्स्ट नाइट, जो उन लोगों ने वहाँ पे स्पेंड किया था मुंबई में, तो वहाँ से घूमते घूमते बच्ची एक ऐसे जगह से मतलब क्रॉस कर गई। अभी माना जाता है ये चीज़ें कि समझो कोई प्लेस है सुनसान, वहाँ पे अगर बहुत गंदगी है, मतलब बहुत सारा कचरा पड़ा है या फिर कुछ बहुत सारी गंदगी है वहाँ पे, और वहाँ से अगर आज के टाइम पे कोई छोटे बच्चे या लेडीज़ गुजरते हैं ना, तो कोई ना कोई ऐसी एंटिटी वहाँ पे रहती है जो उस बच्ची पे या फिर उस लेडी पे वो हावी हो जाती है, या फिर उसको उसके माइंड पे पूरा मतलब कब्जा कर लेती है। पॉजेस करना भी बोल सकते हो आप। तो सेम चीज़ बच्ची के साथ हुई थी। एंड बाद में गांव के मतलब उनके घर के आसपास जो थोड़े बहुत लोग रहते थे, उन्होंने भी ये चीज़ बताया कि बच्ची के डेथ के बाद एक अंतिम स्नान होता है हिंदू धर्म में। जब मतलब दफनाने हो या जलाने हो, लेके जाने से पहले जब घर से निकलती है डेड बॉडी, तो एक अंतिम स्नान कराते। तो जब वो उस बच्ची का अंतिम स्नान करा रहे थे ना, उसका मतलब हाफ बॉडी पूरा काला पड़ गया था। एंड डोंट नो हाउ कावेरी के माइंड में ये सारी चीज़ें क्यों नहीं आई, या फिर उन लोगों ने ध्यान कैसे नहीं दिया अपनी बच्ची पे कि ऐसा कुछ हो रहा है। बट ये सारी चीज़ें जब बताई, तब इन लोगों को रियलाइज़ हुआ कि अगर काश इन लोगों ने मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ अगर पहले ही भगवान का जो भी पंडित वगैरह होते हैं उनको दिखा दिया होता, तो शायद से उनकी बच्ची जो है वो जिंदा रहती। हर स्टोरी का एंड जो है वो अच्छा नहीं हो सकता। एंड हमेशा सिर्फ एक साइडेड सोचना ये भी बहुत गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी सोच की वजह से किसी का पूरा लाइफ चेंज हो सकता है या फिर किसी की लाइफ ख़त्म हो सकती है। तो इसीलिए जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हर वे से सोचना चाहिए, क्योंकि जिस वे से भी हम सोचेंगे, अगर उनमें से कि कोई एक भी चीज़ सही निकली और जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है अगर वो सॉल्व हो गई, तो उससे अच्छी चीज़ क्या है। मेरे नियर ऐसे बहुत से प्लेसेस से मैंने सर्च किया है, तो मैं सोच रही थी कि जाके मैं विज़िट करूँ, वहाँ की वीडियो शूट करूँ, बट तब तक नहीं करूँगी जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे। तो ये चैनल शेयर करो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ एंड मुझे बताना स्टोरी कैसी लगी। और आपका भी कोई अगर स्टोरी है रियल लाइफ बेस्ड तो मुझे शेयर करो, मेरे इंस्टा आईडी पे यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। ओके। एंड जैसे कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ माय चैनल मैंने बताया था फर्स्ट या सेकंड वीडियो में मे बी, कि इस चैनल पे और भी मेरे कंटेंट्स मैं अपलोड करने का सोच रही हूँ, शूट चल रहा है, कंटेंट्स ऑलरेडी डिसाइडेड है। और एक्चुअली मैं नहीं चाहती कि जब जो चीज़ मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ मैं उसके लिए 10 अलग चैनल बनाऊँ। एंड टॉपिक्स भी ऐसे हैं, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि क्रिंज टॉपिक तो मैं नहीं बनाऊँगी और एक्चुअली काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है, आप लोगों को पता चल ही जाएगा। एक वीडियो में भी मैं कल या परसों अपलोड कर दूँगी। अगर वो वीडियो आपको पसंद आता है तो ही मैं बाकी के उस टॉपिक के ऊपर वीडियोस अपलोड करूँगी यहाँ पे, और सिर्फ हॉरर स्टोरी आपको बताती रहूँगी। वो आप लोगों को अच्छा लगता है तो डू लेट मी नो, तो मैं वही कंटेंट्स जो है मैं मिक्सअप कर दूँगी। मतलब हॉरर स्टोरीज भी मिलेंगे, साथ ही वो कंटेंट्स भी आपको मिलेंगे। और अगर आपको नहीं पसंद आता है तब भी बता दो, वरना ऐसा हो जाएगा मैं डालती जा रही हूँ, आपको पसंद नहीं आ रहा है, आप देख नहीं रहे हो। तो डू लेट मी नो।